सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर प्रांगण में राजेश पायलट किसान नेता की आदमकद प्रतिमा का स्मारक बना हुआ है। पायलट साहब जहां पर भी जाते सभी सभाओं में लोगों से राम राम करते थे। कौन थे राजेश पायलट? देखिए खास समाचार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध राजनेता थे। उसका नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूरी, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुआ। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राजस्थान के दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद रहे हैं। राजेश पायलट ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना की तरफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर वायुसेना से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया था। 1980 में भरतपुर से सांसद चुने गए और 1984, 1991, 1996, 1998 एवं 1999 दौसा से सांसद चुने गए। 20 साल तक सांसद रहे। जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उन्हें भूतल राज्य मंत्री बनाया। उत्तर पूर्व और कश्मीर दोनों राजेश पायलट के बहुत प्रिय विषय थे। कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की, हालांकि वहां उन पर कई हमले भी हुए। राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मात्र 55 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। उस समय वो गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे। ऐसे गुर्जर समाज के किसानों के प्रमुख राजस्थान की राजनीति में पहुंच रखने वाले नेता की आदमकद प्रतिमा खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर में लगी हुई है। लेकिन राजेश पायलट वर्तमान में धूप बारिश उनकी प्रतिमा के आसपास अवस्थाएं को देखकर खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर में आने वाले किसान, मजदूर व श्रद्धालु प्रतिमा को देखकर मन में गहरा दुख प्रकट करते हैं। पायलट के पुत्र सचिन पायलट प्रदेश की राजनीति में भी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। वह गुर्जर समाज में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पिता की विरासत को भी राजनीति में संभाले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस प्रतिमा राजेश पायलट देश की राजनीति करने वाले अपने बेटे सचिन पायलट को कब खेड़ा चौसला गुलाबपुरा बुलाती है। काश किसी राजनेता के किसी भी स्मारक या जगह पर बदहाली देखकर लोगों के मन में भी उनके देश प्रदेश के लिए दिए गए योगदान को नजरअंदाज करना पीछे की पीढ़ी के लिए क्या संदेश देगा। स्मारक पर लगी हुई स्टील रेलिंग के भी जगह जगह टूट चुकी है। स्मारक पर घास व गंदगी ऐसे राजनेताओं के स्मारकों पर देखकर राजस्थान के गुर्जर समाज के नेताओं को भी अपने ऐसे लोकप्रिय नेता के लिए आगे आकर इस जगह के विकास के लिए क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर का गुर्जर समाज में ऐतिहासिक महत्व भी है। इस पावन पवित्र भूमि पर स्वयं भगवान देवनारायण का राजतिलक हुआ था। यहाँ मंदिर में सारू माता की बावड़ी, बगड़ावतों के गुरु की छतरी व ऐतिहासिक व वृक्ष भी मौजूद है, जहाँ पर भगवान देवनारायण का मंदिर आज भी पूर्व की स्थिति में स्थित है। वैसे तो भगवान देवनारायण मंदिर का यहाँ पर ट्रस्ट बनाकर कई विकास कार्य भी हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। वह हर शनिवार को भगवान देव दरबार का दिन होने से आसपास के लोग दर्शन करने भी आते हैं। जानकारी के अनुसार भारत सरकार की प्रसाद योजना में जिले के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भगवान सवाई भोज देवनारायण मंदिर आसीन में जन्मस्थली मालासेरी की डूंगरी, सवाई भोज की राजधानी गढ़गोटा ददावत, वैकुंठ धाम बरनाघर तथा तपोस्थली तांबेसर की बावड़ी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल कर यात्री सुविधाओं व आवागमन व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए सरकार ने योजना बनाकर विकास करवा रही है। अब देखना ये होगा कि भगवान देवनारायण का प्रमुख खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर, जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके विकास के लिए गुर्जर समाज के देश प्रदेश की राजनीति करने वाले नेताओं का ध्यान कब जाएगा। चर्चा में जानकारों ने बताया कि भगवान देवनारायण खेड़ा चौसला पवित्र स्थान होकर यहीं से ही अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज तीर्थ स्थल आसीन भी 40 किलोमीटर दूर है। काश समाज की व देश की राजनीति करने वाले नेता अब अगर जागृत होते हैं तो निश्चित तौर से स्थान का विकास होना तय है। वर्तमान में देखा जाए तो सरकार की भी मंशा है, लेकिन समाज के नेता इस स्थान के लिए कितना आगे आते हैं। जबकि खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर प्रांगण में भूमि भी अवाप्ति नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान देवनारायण की यहाँ पर खूब लंबी चौड़ी जगह भी उपलब्ध है। बस इंतजार है तो समाज के राजनेताओं की इच्छा शक्ति व उनके कार्य कुशलता को देखने का। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पवित्र देवभूमि खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर भी याद कर रही है।